और दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट में चैलेंज होती है वो होता है कि अपना ब्रोकरेज कैसे मांगे। ठीक है, ब्रोकरेज निकालना मतलब बहुत बहुत, अगर आप उसको सही जान जाओगे ना तो कभी कम से कम कुछ नहीं तो 20%, 25%, मतलब 10 से 25%, 10% तो अच्छे से अच्छा कोई भी होगा उसका भी लॉस होता है और 25% तक होता है, और बहुत लोगों का तो जीरो भी हो जाता है। बट ये एवरेज में बता रहा हूँ कि इतना जाता ही है। मान लो आपको ये महीने 10 लाख आने वाला था या 5 लाख आने वाला था, तो ये समझो 1 लाख कम होने वाला है ब्रोकरेज। कोई ना कोई डिस्काउंट मांगेगा, तो ये कैसे हम लोग उसको सही निकाल लें ये आपको बताऊंगा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, एक डील हुई और मतलब 1.5 लाख रुपए मुझे ब्रोकरेज मिलने चाहिए थे, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया था। अब भाई साहब से जब लेना था पैसा मुझे, तो वो बोले कि जो बंदा काम कर रहा था वो कहा कि सर वो बोल रहे थे मैं मिल के दूंगा सनत को। तो मैं जान गया कि अब वो पैसा मतलब कम करने वाले हैं, बस सिंपल है। अब वो ऐसा तो कोई था नहीं कि मिठाई देने आएंगे, और मैं टालम टोल करते रहा कि मुझे पता है कि आएंगे और डिस्काउंट लेके जाएंगे, तो इससे अच्छा कि सर मैं बाहर हूँ, बोलो ना कोई इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं तो उससे बात करो, ऐसे में टरकाते रहा। पर वो एक चीज़ पे अब मैंने कहा यार ब्रोकरेज लेना है तो मिलना ही पड़ेगा लगता है, तो फिर मिला। फिर आए आते एकदम चालू किया माहौल, और सुना तो अच्छा काम किया आपका, आदमी बहुत अच्छा था, ये था, और रिव्यू आप बोलो वैसे मैं डाल दूंगा। और मेरी और एक प्रॉपर्टी है वो भी मैं सोच रहा हूँ बेचने का, कुछ अच्छा हो तो नॉलेज में बताओ आपने, ये वो जितना वो मीठा मीठा बोलते गए, मैं एकदम एकदम हंसा तक नहीं। मैंने कहा कि यार ये अब मैंने हंसा या अच्छा दिखाया कि ये डिस्काउंट मांगेगा, तो वो एकदम ऐसे ना कठोर हाव भाव के साथ बैठे रहा। अब फिर बात करते करते मैंने कहा कि सर ठीक है मुझे एक जगह निकलना है, तो कोई ऐसे ज़रूरी काम से ऐसे, अरे नहीं आपका वो ब्रोकरेज भी देना था ना, तो वो चेक लेके मैं सोचा अपने हाथ से दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब वो देने लगे तो अपने आप ही अमाउंट ना 1 लाख डालने लगे 1.5 लाख की जगह, मतलब कुछ बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं, अपने हिसाब से ही। मैंने बोला क्या कर रहे हो सर, 1 लाख, 1.5 लाख की। अरे सनत बोला ना आपको इतना काम दे रहा हूँ, देखो ना आगे वाले में और आप करना, आप ही में सब देखना। मैंने तो भाई कसम खा रखी थी कि यहाँ तो करना नहीं है। बोला कि नहीं सर आगे का आपको मैं फ्री में करके दूंगा, आज का रहने दो, क्योंकि ये बहुत कम होता है, 50,000 कोई छोटी चीज़ नहीं है, यू नो। और शुरू में जो करना है निगोशिएट में कर लेता, अभी ऐसे नहीं कि चेक देने के टाइम पे आप एकदम कम करने लगे। अरे बोला नहीं 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 थोड़ा सा देखो आप ये करो, अभी करेंगे काम वाम को। मैंने कहा नहीं सर प्लीज़ आप देखो मेरे को बहुत ज़रूरत है पैसे की, और डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है। अब वो ये वो करते रहा, वाइफ भी थी, वो बोलने लगी नहीं देखो ना ये हो गया वो हो गया आपने ऐसे वो, फिर 10 ऐसे बातें होते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए। अब मुझे लगा कहीं ना कहीं तो कुछ राजी होना पड़ेगा। फिर एक चीज़ की, मैंने कहा कि ठीक है आपका जो भी लीगल चार्जेस आए हैं वो मैं कम कर देता हूँ। तो क्या करूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ दे सकता हूँ मैं, पर प्राइस नहीं निगोशिएट करूँगा, प्राइस मेरी फिक्स रहेगी। ये आपको ज़रूरी है समझाना। तो उसने बोला अरे वो तो क्या है वो मैं देख, मैंने कहा नहीं सर ये मैं नहीं करता, और बिल्कुल ही मत। आपको ऐसे लगता है, गुस्सा हो गया थोड़ा सा ऐसा ना, कि आपको लगता है आप मत दो सर, पर मैं लूंगा तो 1.5 लाख लूंगा आप। वो बोला कि एकदम क्या कसम खा ली क्या यार, ऐसा होता है सब जगह। मैंने कहा 100% होता है, आप शुरू में बोलते हैं, हमने जी जान से काम किया, धूप पानी ये कुछ नहीं देखा, भागा दौड़ी, कितना हमारी भी मेहनत रहती है। आप जो बोला वो प्राइस दिलाया, आप खुद बोल रहे हो इतना अच्छे से काम किया, फिर मेरा ब्रोकरेज क्यों कम कर रहे हो, कोई रीज़न होना चाहिए ना। आपको मिलना था आपने 1.5 करोड़ में बेचा, सामने वाला बोलता है 1 करोड़ ले लो यार और करेंगे, तो आप मानते क्या, या आप कहीं पे जॉब करते हो वहाँ पे आपकी 1.5 लाख सैलरी है, और वो 1 तारीख को आएगा और बोलेगा 1 लाख ले दो ना, 50,000 कम कर दो आगे तो करेंगे, ये तो आप मानते क्या। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। और कोई चीज़ होती है अपफ्रंट में होती है, मैं उस हिसाब से सोचता मुझे काम करना है नहीं करना, अभी ये नेगोशिएट का टाइम नहीं है। थोड़ा मैं कम पड़ा ही नहीं, फिर भी वो बोला ऐसे ऐसे, तो बस मैंने कहा कि आप देखो या तो मैं लीगल चार्जेस कम कर देता हूँ या एनओसी ट्रांसफ़र के मैं बेयर कर लेता हूँ जो आप वाला हिस्सा है, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को डिस्काउंट नहीं देता सर, मेरा काम एकदम ठोक के करता हूँ, पैसे भी मेरे को चाहिए। आपने देखा है मेरी सर्विस, आपने कितना ट्राई किया, 1.5 साल से आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, फिर मैंने बेच दिया, तो अभी आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता सर। तो आपको क्या करना है, ये चीज पहले तो ये क्लियर कर लो कि भाई मैं लिखा के लूंगा कि मेरे को इतना ब्रोकरेज चाहिए, साइन करा के ले लो उससे,
इसमें डरो ही मत। हम खुद ही डरते हैं कि पता नहीं यार मांग लूंगा तो ये ऐसा बुरा मान जाएगा। बुरा मानना है मान जाए यार, बाद में ये तो होना ही है एक बार, फिर अपना अपना पैसा जाता है बिना मतलब। और मैं लिख के रखता हूँ इससे इतने आने वाला, इस हर बार यही होता है, लिख के रखूंगा इतना आने वाला है, और जब मंथ एंड में आता है तो उसमें से 20% माइनस। किसी ने 10 कम दिए, किसी ने 50 कम दिए, किसी ने 20 दिए, कोई बोला देता हूँ। एक आदमी तो अभी मतलब वो टाइम बोला मैं एकदम ऐसा हूँ, उसका बेटी पढ़ती थी कोई फॉरेन में, बोला मैं इतना बिग शॉट हूँ, इतना तो ये करता हूँ, और थोड़ा सा कोविड में मेरी प्रॉब्लम है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आज तक हम लोग फ़ोन करते रहते हैं, और जैसे ना भीख देते हैं ऐसे बेगर जैसे, उनके पीछे पड़ो, 10,000 डाल देता है अकाउंट में अभी, और बार बार एड्रेस बदल रहा है, अभी ये वो, हमारे कॉल नहीं दे रहा है, अभी मैं कोई नए तरीके से उससे भी पैसे वसूलने वाला हूँ। ऐसे लोगों से ज़रूर वसूलता हूँ जिनकी आदत है उनको डुबाना है किसी के पैसे, और इतना भारी वो बोलेगा मैं सीईओ था, एक कंपनी का डायरेक्टर था, मल्टीनेशनल में ये था। मैं बोला जाने दे यार, वो तो दिख के आता है कि क्या है। और इसीलिए उसके ज़िंदगी में ऐसा होता है। जो कोविड में ना अच्छे लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, वो सब अच्छे थे। ऐसे नहीं, भगवान ने जो भी किया वो अलग बात थी, पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहो, जो नेगोशिएट करना है शुरू में कर लो, जरूर उनसे साइन कराओ, वर्बल कुछ नहीं चलता, मैसेज लिखो, एमओयू बनाते हो तब उसमें मेंशन करो, इतना रहेगा। बाद में इतना हर आदमी तंग करेगा पूछो मत। अगर उससे बचना है शुरू में क्लियर कट बस। हाँ, वो बोलेगा शुरू में ही हो रहा है, वो पूछ लेते हैं डील आपका क्या रहेगा, सनद जो है सर मेरा इतना रहेगा, नहीं 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 वो ठीक करो। फिर वो टोकन अमाउंट से पहले देखना, जो समझदार आदमी बात करता है, और वहाँ पे अपने को जमता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।